हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुचि सैनी आज आपके साथ फ्लेमिंगो लेसन 4 द रेड ट्रैप का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इसके ऑथर हैं बेटा सेल्मा लेजर लॉफ, जिनका बर्थ हुआ 1858 में एंड डेथ ईयर इज़ 1940। कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस देख लेते हैं बेटा। अ ट्रैम्प ट्रैम्प मीन्स होमलेस एंड जॉबलेस पर्सन, जो कि इसमें रेड ट्रैप सेलर जो था वो होमलेस था और जॉबलेस भी था। अ ट्रैम्प विद रैट ट्रैप्स, इसका मतलब है कि वो रैट ट्रैप्स सेल करता था बट होमलेस था और जॉबलेस था, क्योंकि ये जो रैट ट्रैप सेलिंग का उसका बिजनेस था ना, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। सो नेक्स्ट इज़ अ क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर भी इसमें एक करेक्टर है, जो आपको आगे पता चलेगा जब मैं गिस्ट ऑफ द लेसन आपको एक्सप्लेन करूँगी। मास्टर स्मिथ ये थे इन द जेसो आयरन मिल इन स्वीडन। आयरन मिल में ये मिले थे किसको, उसको रेड ट्रैप सेलर को। नेक्स्ट है आयरन मिल ओनर, देन हेल्पर्स इन द मिल, इनका कोई मेन खास रोल नहीं है। देन एडला विमेल्सन, ये है डॉटर ऑफ आयरन मिल ऑनर। आयरन मिल ऑनर की डॉटर थी एडला विमेल्सन। अब आते हैं टाइटल ऑफ द स्टोरी। द रेड ट्रैप इज एन appropriate title as it is the story of a rat trap peddler। ये स्टोरी एक रेड ट्रैप पेडलर की है। पेडलर होता है, पेडलर का मीनिंग होता है जो ऑन फुट मीन्स पैरों पर चलकर जो इधर से उधर घूमते हैं और अपना सामान सेल करते हैं, दैट इज़ पेडलर। सो ये स्टोरी है रेड ट्रैप पेडलर की। द ऑथर हैज़ यूज द मेटाफर ऑफ अ रेड ट्रैप टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रिडिक्मेंट। प्रिडिक्मेंट मीन्स अनप्लेजेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यहाँ पर ऑथर ने एज अ मेटाफर यूज़ किया है रैट ट्रैप को। रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप जिसमें चूहा फंसता है, चूहेदानी को हम रैट ट्रैप कहते हैं। तो रैट ट्रैप वो होता है जिसमें चूहा फंसता है, जिसमें और वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है उस मतलब उस रैट ट्रैप को ह्यूमन प्रेडिक्मेंट, ह्यूमन अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया। सो इधर मेटाफर है। जस्ट एज अ रैट इज़ फूल्ड बाय बेट। बेट मीन्स फूड, जैसे कि चूहे को खाने का लालच देते हैं ना, उसमें हम जो चूहेदानी होती है, रेड ट्रैप होता है जिसमें चूहे को पकड़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेड के क्रम्स या चपाती लगा देते हैं, तो वो बेट हो गया, फूड आइटम्स, फूड पीसीस। उसको फूल बनाने के लिए रैट को, एंड गेट्स ट्रैप्ड, और वो क्या करता है उसके लालच में, खाने के लालच में उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। मोस्ट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फॉल इन द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। इसी तरह से कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स भी इस अर्थ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में फंस कर रह गए हैं, ट्रैप होकर रह गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिस्ट ऑफ द लेसन। द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी दैट अंडरलाइंस द बिलीफ that essential goodness in human beings can be aroused through sympathy, understanding and love। रेड ट्रैप स्टोरी हमें ये बता रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि ह्यूमन बींग्स में जो भी क्वालिटीज़ एरोज्ड मतलब अवेक होती है, जागरूक होती है, वो कैसे होती है? सिंपैथी से, अंडरस्टैंडिंग से और लव से। Once a man went around selling small rat traps, but he took to begging and thievery to keep his body and soul together। एक बार, एक इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, एक बार एक रेड ट्रैप सेलर अपने रेड ट्रैप सेल करने इधर से उधर जाया करता था, बट वो उसके लिए इनफ नहीं था। सो ही हैड टू डू बेगिंग एंड थाइफ्री। वो बेगिंग करता था, थाइफ्री में छोटी मोटी चोरी कर लेता था अपने डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, 3 टाइम का खाना जुटाने के लिए, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। सो वन डे ही वॉज स्ट्रक विद द आइडिया द होल वर्ल्ड इज़ अ बिग रेड ट्रैप एंड इट ऑफर्स रिचेज एज बेट। एक दिन उसके माइंड में ये आइडिया आता है कहीं से कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये तो एक रैट ट्रैप है। मतलब जो रैट ट्रैप मैं सेल करता हूँ और उसमें चूहे को हम लालच देके कैसे फंसाते हैं, तो ये वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है। और अपने इस बात को, अपने इस आइडिया को लेकर ना वो बहुत ही
खुश हुआ। वो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको ये पता था कि अभी तक इस वर्ल्ड में किसी ने भी मेरे प्रति काइंडनेस नहीं दिखाई है, तो मैं इस वर्ल्ड के बारे में अच्छा क्यों सोचूं। तो इसलिए उसको जब ये थॉट आया ना, तो वो बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, ये पूरा वर्ल्ड ही कैसे रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। एंड इट ऑफर्स रिचेज एज बेट। और ये वर्ल्ड में जो रिचेज है, जो कंफर्ट्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग है, वो एक फूड आइटम की तरह काम कर रही हैं। जैसे चूहे को फंसाने के लिए हम ब्रेड या चपाती का फूड पीसीस का यूज़ करते हैं, उसी तरह इस वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स को फंसाने के लिए रिचेस, कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये इस विशियस सर्कल में, इस बड़े से सर्कल में ह्यूमन बींग्स को फंसाने का काम करती हैं। पीपल लेट देमसेल्व्स बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, देन इट क्लोजेज इन ऑन देन ब्रिंगिंग एन एंड टू एवरीथिंग। कह रहे हैं कि लोग भी टेम्प्टेड मीन्स लालच में आके इस बेट को लेना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, उसको फील, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, इस मटेरियलिस्टिक एंड लग्जरी थिंग्स को। जैसे ही वो उसके क्लोज जाते हैं तो सब चीज़ों का एंड हो जाता है, क्योंकि वो जब उसके क्लोज जाते हैं, उस चीज़ में फंसते जाते हैं, तब उनको बहुत देर बाद ये पता चलता है कि अब हम इस सर्कल से, इस बड़े से सर्कल से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे कि चूहे को पता लगता है, फील होता है कि अब मैं इधर से बाहर नहीं निकल सकता, एक बार मैं रेड ट्रैप में फंस गया। तो वन डार्क इवनिंग द रेड ट्रैप पेडलर sought shelter in an old crofter's roadside cottage। एक बार क्या हुआ, इवनिंग का टाइम था, एंड इट वाज अ टाइम ऑफ विंटर, सो डार्क इवनिंग लिखा है यहाँ पे। रेड ट्रैप पैडलर ने रात गुजारने के लिए एक ओल्ड क्रॉफ्टर के कॉटेज पे नॉक किया, ठीक है, एंड जो कि रोड साइड पे था। द ओल्ड मैन गेव हिम फूड, टोबैको, दे इंजॉयड द कार्ड गेम टू। ओल्ड मैन ने उसका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया, बिकॉज ओल्ड मैन वॉज लिविंग एलोन, ही हैड नो चिल्ड्रन एंड नो वाइफ। सो बेटा, उसने, ओल्ड क्रॉफ्टर जो था ना, उसने इसका रेड ट्रैप सेलर का, पैडलर भी कह सकते हैं इसको, रेड ट्रैप सेलर और पैडलर का बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया, उसको खाने को फूड दिया, टोबैको दिया, और इन्जॉयमेंट के लिए उसके साथ कार्ड गेम भी खेला। नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर स्टोल अवे हिज 30 नोट्स। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्या हुआ कि जो पैडलर था, रेड ट्रैप सेलर था, इसने ओल्ड क्रॉफ्टर के कॉटेज में से 30 नोट्स चुरा लिए, जो कि ओल्ड क्रॉफ्टर ने इसको बता दिया था, दिखा भी दिया था कि मैं जो है काओ का मिल्क सेल करता हूँ, जिसके मुझे लास्ट मंथ की इनकम जो है मेरी इतनी मिली है, मुझे 30 नोट्स। तो उसके मन में लालच आ गया था, पैडलर के मन में, और जैसे ही ये दोनों मॉर्निंग में बाहर जाते हैं अपने अपने काम के उससे, तो जो ये पैडलर है ना, रेड ट्रैप सेलर, ये वापस आता है, और वापस आकर ये विंडो का ग्लास तोड़ता है, वहाँ से बैग और पाउच, बैग में से पाउच निकालता है जो कि ओल्ड क्रॉफ्टर ने से दिखाया होता है, और 30 नोट्स लेकर वहाँ से भाग जाता है जंगल के रास्ते, फॉरेस्ट के रास्ते। द रेड ट्रैप पैडलर escaped into a big confusing forest and got lost। अब ये एक फॉरेस्ट के रास्ते जब भागता है पैसे लेकर, तो क्या होता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है रास्ते को लेकर और खो जाता है कहीं फॉरेस्ट में। वाइल रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ थम्पिंग साउंड, रीच्ड रैमसेचो आयरन वर्क्स फॉर अ नाइट शेल्टर। अब जैसे ही ये थक हार कर जंगल में, ग्राउंड में, ज़मीन पर लेटता है, वैसे ही इसको बड़ी थम्पिंग सी, बड़ी हैवी सी कुछ साउंड सुनाई देती है, जो कि एक मिल में से आ रही थी, ऐसा इसको लगा, आयरन वर्क जहाँ पर हो रहा था। फॉर तब ये उस आयरन मिल में जाता है फॉर नाइट शेल्टर के लिए। द ओनर केम ऑन हिज नाइटली राउंड्स एंड नोटिस द रैग्ड रेच। अब उस आयरन मिल का जो ओनर होता है ना, वो रात को राउंड लेने आता है और नोटिस करता है कि रैग्ड मतलब फटे पुराने, पिटी, रेच मीन्स पिटिएबल पर्सन, कोई है जो लेटा हुआ है फर्नेस के पास, भट्टी के पास, जहाँ पे आयरन का काम होता है, लोहे का काम होता है, वहाँ भट्टी होती है, तो उसके पास वो लेटा हुआ है। ही टुक हिम एज एन ओल्ड एक्विंटेंस नील्स ओलोफ। अब ये जो होता है आयरन मास्टर ना, ये इसको बाय मिस्टेक अपना पुराना कैप्टन फ्रेंड समझ लेता है, किसको, पैडलर को, और समझता है कि ये नील्स ओलोफ है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का एक्सप्लेनेशन दूंगी,
और आगे हम इसके और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस लेसन के, एंड अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस पे, और नोट्स बनाकर अपना पढ़ते रहिए। ओके, गुड नाइट, बाय।